काजोल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और जिगर गुजराती फैमिली से था। जिगर को काजोल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को शादी के लिए मना ही लिया। फिर काजोल और जिगर की शादी हुई। कल्पना को अपनी बहू लाने का बहुत शौक था, लेकिन काजोल बंगाली थी, यही बात कल्पना को पसंद नहीं आ रही थी। काजोल भी कहीं ना कहीं एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी थोड़ा इस बात से घबरा रही थी। कल्पना काजोल से कहती है, तुम शादी करके तो आ गई, लेकिन तुम्हें हमारे रीति रिवाज से चलना पड़ेगा। और रही बात भोजन की, तो हमारे घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनते हैं, तुम्हें चावल और मछली खाना छोड़ना होगा। जिगर कहता है, मैंने काजल को पहले ही कह दिया था, हमारे घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, और इस बात से काजल को कोई एतराज नहीं है। जिगर की बात सुनकर काजोल कमरे में आ जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ना मुझे मछली और चावल कितना पसंद है। अब तुम ही बताओ, ये खाए बिना मैं कैसे रह सकती। आज सुबह भी नाश्ते में पेट नहीं भरा, ढोकला थेपला कैसे खाऊंगी, तुम ही बताओ जिगर। तभी जिगर कहता है, काजोल ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए तालमेल तो बैठाना ही होगा। अच्छा मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। फिर जिगर ऑफिस चला जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कल्पना काजोल को कहती है, काजोल मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, तो मेहमान भी आएंगे। इस बार सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है, और हाँ खिचड़ी का प्रसाद भी बनाना है। काजोल सोचती है, मैं ये सब कैसे करूँगी, मैंने तो कभी ये प्रसाद वाली खिचड़ी नहीं बनाई है। अरे हाँ, माँ को फ़ोन करती हूँ। काजोल की माँ कहती है, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उसका फ़ोन नंबर दे देती हूँ, तुम उससे फ़ोन पर बात कर लेना। ठीक है, आप नंबर दे दो, मैं बात कर लेती हूँ। काजोल अपनी माँ की फ्रेंड से फ़ोन पर बात करके पूछ लेती है, पर करना तो काजोल को ही खुद था। कल्पना कहती है, काजोल मेहमान आने शुरू हो गए, खिचड़ी बनने में कितनी देर है। माँ जी बस बना ही रही हूँ, काजोल कहती है। तभी कल्पना कहती है, जल्दी से तैयार करो। कल्पना रसोई से बाहर चली जाती है। तभी मेहमान पूछती है, काजोल नज़र नहीं आ रही है। कल्पना कहती है, आप सबके लिए प्रसाद वाली खिचड़ी बना रही है। अब क्या करूं, अपने गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही पड़ेंगे। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूं। तभी काजोल वहां आ जाती है और कहती है, माँ जी ये रही है आपकी खिचड़ी की प्रसाद। मेहमान कहती है, खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू, बिल्कुल गुजराती तरीके से। काजोल सोचती है, यूट्यूब पर देखा था। सब मेहमान बहुत खुश होकर चले जाते हैं, पर कल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी और काजोल से कहती है, मुझे पता है आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली और यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे प्रसाद की खिचड़ी बना दी, पर अभी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे और भी हमारे रीति रिवाज हैं जिस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तुम प्रसाद की खिचड़ी बनाने से गुजराती नहीं बन गई। कल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी होती है और कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी जिगर आ जाता है। जिगर कहता है, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की मछली चावल खिलाऊंगा। काजोल कहती है, हम बाजार क्यों जाएं? क्या तुम मेरे हाथ की बनी खिचड़ी नहीं खाओगे? जिगर कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, जल्दी से गर्मा गर्म खिचड़ी लेके आओ और ऊपर से थोड़ी देसी घी भी डाल देना। कल्पना और काजोल का रिश्ता इसी तरह से चल रहा था। कल्पना के मन में काजोल के लिए खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला अभी भी कायम था। एक दिन काजोल धूप में अचार और पापड़ सुखा रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन मनोरमा घबराई हुई आ जाती है। अरे कल्पना बहन, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेटी प्रज्ञा जिस लड़के से प्यार करती है, अरे उसी के ऑफिस का वो लड़का, उसके घर से रिश्ते की बात चल रही थी, वो लोग शाम को शगुन लेके आ रहे हैं। कल्पना कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है मनोरमा बहन, पर तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? मनोरमा कहती है, घबराने की बात ये है मनोरमा बहन, इनके लड़के वाले बंगाली हैं और हम गुजराती। फ़ोन पर बताया कि उनके दादा दादी भी आ रहे हैं, वो लोग बंगाली खाने के अलावा और कुछ नहीं खाते। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बंगाली खाना कैसे बनाऊं? और प्रज्ञा को भी बंगाली साड़ी पहनकर तैयार होना है। तभी काजोल कहती है, अगर आप कहें तो मैं कुछ मदद करूं आंटी जी। कल्पना कहती है,
देख नहीं रही हो मनोरमा बहुत परेशान है, तुम भला क्या मदद करोगी? मनोरमा कहती है, अरे हाँ कल्पना बहन, तुम्हारी बहू भी तो बंगाली है। काजोल बहू, फिर तो बंगाली रीति रिवाज अच्छे से हो जाएगा ना, कोई कमी तो नहीं रहेगी। काजोल कहती है, आंटी जी आप प्रज्ञा की सगाई की सोचिए, रीति रिवाज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। काजोल अपनी दहेज में लाई हुई साड़ी पहनाकर प्रज्ञा को तैयार करती है और मेहमानों के लिए स्वादिष्ट बंगाली भोजन बनाती है। मेहमान खाने खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। तभी मनोरमा कहती है, काजोल बहुत ही अच्छी है। तभी कल्पना को एहसास होता है और वो सोचती है काजोल सच में बहुत अच्छी है। फिर कल्पना कहती है, तुम सही कह रही हो मनोरमा बहन, मेरी काजल बहुत ही अच्छी है। और ये कहकर वो काजल को गले लगा लेती है। ये सब देखकर जिगर बहुत ही खुश होता है।